कर चुके हैं, करके आए हैं, कम से कम भविष्य में तो छोड़ दे, अभी भी कर रहे हैं। सबका फल यही यही मिलेगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ एक ही वाक्य याद रखना, आश्रव जारी है। तुम जो जो परिणाम परिणति कर रहे हो, प्रत्येक समय में हमें आना चाहिए समझ में, आश्रव जारी है, कोई क्षण बाकी नहीं है। 4 संज्ञाओं की बात कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। यह एक एक संज्ञा एक एक नरक के द्वार बन जाती है, एक एक दुर्गति के स्थान को देने वाली है। आहार संज्ञा बहुत सुंदर व्याख्या आचार्य भगवान जीव कांड में करते हैं। आहार दंसणय तस् उगेण ओम कोठाय तस् सादिस उदरणाय हवेदि आहार सन्ना हूँ। क्या है आहार संज्ञा? सुंदर स्वादिष्ट भोजन को देखने से या ओम कोठाय खाली पेट होने से, उस वस्तु के प्रति उपयोग के जाने से, जो जो उस असाता वेदनी के उदय से उसे ग्रहण करने के जो भाव इच्छा आकांक्षा हमें सता रही है, वह आहार संज्ञा है। आहार संज्ञा के पीछे माँ क्या कुछ नहीं किया जीव ने। जितनी दुकान में, व्यापार में, नौकरी में, जहाँ जहाँ पाप मायाचारी झूठ सब कुछ किया, मात्र और मात्र आहार संज्ञा के पीछे। कभी देखा उस चींटी को? कभी देखा उस चींटी को? कितनी तीव्र आहार संज्ञा उस जीव की होती है। वह एक ऐसा जीव है इस ब्रह्मांड का, वो सब कुछ खाता है, मिठाई भी, शक्कर भी, वह जो मिले वो खाने वाला वह चींटी जीव है। तीव्र आहार संज्ञा है। हम भी क्या करते हैं? चींटी तो ले जाते हुए इधर उधर दिखती है, हम सर पे नहीं ले जाते, हम पेट में डाल के ले जाते। पेट भरा भी है तो भी चाट की दुकान के सामने से जाते जाते मन में तो खाए नहीं खाए विवेक शास्त्री, पर मन में तो एक बार लगता ही है, खा तो लेते, क्या होता है। आहार दंसण्य, ये पापी पेट का सवाल कब तक कहते रहोगे चंद्रेश जी? पापी पेट नहीं है, पापी तेरा उपयोग है, पापी तेरा योग है, इसलिए पापी पेट कह रहा है। जितना सबसे अधिक पाप हमने किया है वे आहार संज्ञा के पीछे ही किया है। खाने के लिए तो इतना से ही खाते हैं, पर सोचने के लिए कितना सारा। तन की भूख तनक है, मन की भूख मनक। तन तो इतना से ही खाना चाहता है, पर मन की भूख इतनी है, जो मिले सो आंदो खाते रहो। ना भक्ष का विवेक, ना अभक्ष का विवेक, ना समय का, कुछ नहीं, जो मिला स्वाहा। भय संज्ञा, भय संज्ञा अभित दंसणेन तस्सो गणो ओम सत्ये भय कसाय ओ उदयेन भय सन्ना प्रणाम माहु। ये कैसी है भय संज्ञा? जब जब वह अति भयंकर कोई दृश्य, अति भयंकर कोई घटना भयभीत करने वाली दिखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये भय संज्ञा चल रही है। जैसे ही शक्ति का अभाव होता है, वृद्ध व्यक्ति क्यों ज़्यादा डरता है? ओम सत्य, शक्ति का अभाव होने से और उसके प्रति उपयोग जाने से, ये भय रूपी कर्म का उदय आने से जीव भय संज्ञा को प्राप्त होता है। भय संज्ञा को प्राप्त होता है, चाहे स्वयं भयभीत हो या माँ दूसरों को भयभीत करे, वह परिपूर्ण रूप से अशुभ कर्म का ही आश्रय करने वाला है। हम नहीं डरते, हम तो दूसरों को डरा रहे हैं। हम नहीं लड़ते, दूसरों को लड़ा रहे हैं। देख लो टीवी पे बढ़िया वो मार काट के खेल, WWE खेलते रहो। मोबाइल में विवेक शास्त्री खेलते तो नहीं? वे चलता है, इसको मारो उसको मारो, सब मिलके मार रहे हैं। क्या मार काट कर रहे हो?
फल तुम्हें साक्षात हिंसा का ही मिलेगा, साक्षात हिंसा का ही मिलेगा। मन में दोष हुआ कि तन में दोष नियम से होगा। अभी भी संभलने का समय था, अभी भी संभलने का समय था। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये 4 बातें समझी थी कि कार्यशाला में। जब तक मन में परिणति थी तब तक मात्र अतिक्रम, व्यतिक्रम, अनाचार तक सीमित थे। तन से तूने दोष कर लिया, तेरा व्रत टूट गया, अतिचार हो गया, समाप्त। अभी भी समझो मन में है, तन में उन दोषों को प्रकट होने मत दो, मत दो, मत दो। मैथुन संज्ञा, मैथुन संज्ञा कैसी कैसी, वह प्रणदस भोजनेन, सुंदर स्वादिष्ट भोजन को देखकर, तस्सो वेगेण, यानी मैथुन के प्रति उपयोग जाने से, कुशील सेवाएं, जीवकांड की गाथा बता रहा हूँ। कुशील सेवाएं, कुशील का सेवन करने से, वेदस्य उदीर्णाएं, पुरुष स्त्री नपुंसक तीनों वेदों में से किसी वेद की उदीर्णा होने से, मेहूण सन्ना हवदी एवं उसकी मैथुन संज्ञा होती है। जो मन का अभी मात्र संज्ञा की व्याख्या चल रही है, तन से कुछ नहीं किया। मन में जो इच्छा, आकांक्षा, जो परिणाम चल रहे हैं वह मैथुन संज्ञा है। फिर उसके क्रिया में लाने से तो फिर साक्षात पाप दोष है ही। कितना ही व्यक्ति अच्छा दिखाने का, अच्छा बनने का प्रयास कर ले, तन को अच्छा करने का प्रयास कर ले, पर जिसका मन खराब है, जिसके मन में दोष है, उसका चेहरा फीका होता ही है। नहीं अनुभव किया आप लोगों ने? कितना ही दादा गोरा नारा सुंदर चेहरा हो, मन में थोड़ी सी भी खोट है, उसका चेहरा बाहर से समझ में आता है कि इसके मन में खोट है। हमें तो आता है, आपको आता नहीं आता वो आपका पता है। हम तो चंद्री जी सबको जानते हैं, कितनी माया करता है, कौन कितना मन में खोट ले क्या कर मुस्कुराता है। माँ वो मुस्कुरा सकता है, गोरा हो सकता है, सुंदर दिख सकता है, पर वह चेहरे को सुंदर नहीं बना सकता, नहीं हो सकता। जो खुशी मन से प्रसन्न जीवों के भीतर होती है, वह चेहरे से मात्र खुश दिखाने वाला नहीं हो सकता। आपको नहीं समझ में आता क्या? आता है, सबको समझ में आता है। ये बनावटी खुश होने का नाटक कर रहा है, और वो जो वास्तव से अंदर से कहता है होता है, उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। परिग्रह, परिग्रह संज्ञा, परिग्रह संज्ञा चौथी भले ही है, पर सबसे बड़ी लोभ कषाय की पुष्टि करने वाली, लोभ कषाय से संबंध रखने वाली यह परिग्रह संज्ञा है। ये मत कह देना, ये मत कह देना कि ये संज्ञा तो मात्र मन वालों के साथ होती है। चंद्रेश जी नहीं, एक इंद्रिय जीव में भी ये चारों संज्ञाएं होती है। हम पंचेंद्रिय मन से करते हैं, उसके पहले यह चारों संज्ञाएं सभी जीवों के पास रहती है। जाके वनस्पति को देखो, दूसरे वनस्पति जहाँ होती है, वनस्पति की डाली उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखती है। क्यों? ये मैथुन संज्ञा है। जहाँ जमीन में धन गड़े होते हैं, वह पेड़ों की जड़ भी उसी तरह जाती है। खाद पानी जहाँ होता है, वही जड़ें बढ़ती है। ये उनकी संज्ञाएं है। पंचेंद्रिय की तो है ही, वो मन से करता है, बिना मन के भी वे चारों संज्ञाओं से जीते हैं जीव, एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक। परिग्रह संज्ञा की कहना ही क्या, क्या कहना। उभयरेण दंशनेन, उपकरण यानी परिग्रह को देखकर उसके प्रति उपयोग जाने से, मूर्छा मुच्छद्दिये, मूर्छा होने से, और उस परिग्रह को प्राप्त करने की भावना से जो कर्म के उदय हो रहा था, वही परिग्रह संज्ञा है, वही परिग्रह संज्ञा है। जाओ, संज्ञाओं में जाने का समय हो गया है।
ये चारों ही संज्ञाएं अशुभ मन है। क्योंकि हम मन से कर रहे हैं इसलिए ये हमारे लिए अशुभ मन है। ये जितने जितने आड़े टेढ़े शरीर मिले हैं ना, उनसे जाकर पूछना तुम्हें क्यों ऐसा आड़ा टेढ़ा शरीर मिला। त्रियंश बोल नहीं पाएंगे, पर क्या मनुष्यों के आड़े टेढ़े लूले लंगड़े काने बहरे जीव नहीं देखे? कौन बने? अचानक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, अचानक घर बैठे बैठे ही पैर टूट गया। पता नहीं अचानक कानों के सुनना देना बंद हो गया। ऐसी घटनाएं नहीं सुनी क्या? कर लो दूसरों की बुराई कर लो, कितना ही गला साफ करने का प्रयास करना नहीं होगा। कितना ही अच्छा, अगर दूसरे की प्रशंसा सुनने की कानों में शक्ति नहीं है तो बहुत जल्दी कानों की शक्ति नष्ट हो जाएगी। ये समझना होगा हमें अपने इस मन वचन काय की जितनी जितनी अशुभ परिणति है वह परिपूर्ण रूप से मुझे अयोगी दशा से रोक रही है। कर लो ना योगों का सदुपयोग। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इस वचनों से, मुख से दूसरे की प्रशंसा करना सीख लो। जो हमारे लिए कान, कर्ण इंद्रिय आदि, आंखें आदि मिली है, दूसरे का अच्छा देखना, दूसरे का अच्छा सुनना प्रारंभ करो। पर कर नहीं पाते। कर नहीं पाओ माँ, कम से कम सोच भी नहीं सकते क्या? सोच भी नहीं सकते क्या? कम से कम दूसरे का अच्छा ही सोच लो। अच्छा आप किसी का कर नहीं सकते मैंने जैसा, पर दूसरे का अच्छा सोचने से मेरा जीवन अच्छा होगा, ये परम सत्य है। ये कर्म सिद्धांत है। जैसा तुम दूसरों के लिए सोचोगे, करोगे, वही तुम्हारे लिए जीवन में पुनः आने वाला है। मैं अच्छा करूँ तो अच्छा, बुरा करूँ तो बुरा। जैसे मकड़ी को देखा, अभी बहुत सारी मकड़ियों को घर से बाहर किया होगा आप लोगों ने दिवाली की सफाई में। वह जो मकड़ी जाल में फंसकर मर रही है, किसने बुना था जाल? किसने बुना था जाल? किसी दूसरे ने नहीं, स्वयं ने ही जाल बुना था। स्वयं उस जाल में फंसकर मर गई। ऐसे ही विवेक जी, आपने कर्मों का जाल, कर्मों की जंजीर स्वयं ने प्राप्त की है और स्वयं उसमें फंसकर अनादि से मरते आए हो। अनादि से मरते आए हो। चंद्रेश जी जाओ, मरने का घर जाने का समय आ गया। अब जो चाहे समझ लो, समय तो आ ही गया है। घर मत जाओ, घर चले जाओ तो मरना बंद हो जाए, समाधि मरण हो जाए। करेंगे समय पे बहुत सारे मन उपयोग की, मन योग की व्याख्या कुंद कुंद स्वामी आने वाली गाथाओं में करेंगे, समझेंगे। पर कम से कम वचनों का सदुपयोग करो। किसी का अच्छा हो रहा है तो उनको सहयोग करने का प्रयास करो। टांग अड़ा के बिगाड़ने का काम मत करो। तुम दूसरे का काम बिगाड़ नहीं सकते। तुमने मकड़ी का जाल दूसरों के लिए जरूर बुना है, पर मकड़ी के जाल में फंस तुम ही रहे हो। आज नहीं तो कल उसी मकड़ी के जाल में फंसकर तुम ही मर मिटोगे। इसलिए दूसरों को मिटाने की जगह अपने कर्मों को मिटाने का प्रयास करना। माँ आश्रव जारी है। इस बात को जीवन में कभी मत भूलना। प्रति क्षण अगर इसका बोध होगा तो हम अशुभ से बचने का प्रयास करते रहेंगे। करेंगे पुनः आश्रव जारी है पे चर्चा भी जारी है और आश्रव भी जारी है। कल पुनः समय पर समय की चर्चा करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र
यह जिनवाणी भव्यात्मा। पता नहीं अनादिकाल से हमें कितने सारे संयोग मिले। कभी अच्छे संयोग मिले तो कभी हमें बुरे संयोग भी मिले। और ये भी हमने अनुभव किया कि जहाँ संयोग हुआ था वहाँ कुछ ही समय में वियोग भी नियत था। ये तो संसार का, प्रकृति का स्वभाव ही ऐसा है, या ऐसा कह दो आज तक हम इसी नियोग को प्राप्त होते रहे जहाँ संयोग और वियोग की दशा निरंतर चलती रहे। ऐसे निरंतर संयोग वियोग के नियोग से हम जीते रहे, पर संयोग वियोग के नियोग को दूर कर कर हम अयोग अवस्था नहीं प्राप्त। और कुछ दिनों से हमारा यही पुरुषार्थ चल रहा था कि मैं किस प्रकार से उस संयोग वियोग को छोड़कर अपने वह अयोगी अवस्था को प्राप्त कर लूं। कौन कराएगा? कोई परमात्मा आकर मुझे अयोगी बनाएगा? नहीं बनाएगा। अयोग होने के लिए पहले योगों का सदुपयोग करना था। आज तक हमने यही सोचा, यही जाना कि अच्छे संयोग मिल जाएंगे, अच्छे निमित्त मिल जाएंगे तो मेरा जीवन अच्छा हो जाए, मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। पर आज ये निर्णय करना है कि संयोग से नहीं, अपितु मेरे योग और मेरे उपयोग से मेरे जीवन का कल्याण होने वाला। अगर वास्तव में हम अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो माँ विश्वास मानना, हमें अपने योगों को और अपने उपयोगों को बदलना। सब कुछ बदलना आसान है, सब कुछ बदलना आसान है, पर अपने आप को और अपने उपयोग को बदलना कठिन। संयोग बदल सकते हैं, क्वचित कदाचित योग भी बदल सकते हैं, पर जो उपयोग हमारा चल रहा था उस अशुभ उपयोग से शुभ उपयोग पर पहुंचना कठिन था। आज तक जो संयोग वियोग नियोग आदि पर मेरी दृष्टि रही, उन सभी को छोड़कर उन शुभ अशुभ उपयोगों का उपयोग करके ज्ञान दर्शन उपयोग को प्राप्त करना। ये भी पक्का मानना चंद्र जी, संयोग से उपयोग नहीं मिला, पर पुराने उपयोग से आज का संयोग मिला। कुछ आया समझ में? हमने जो संयोग प्राप्त किए उसके निमित्त से उपयोग नहीं बने हैं, पर जैसे जैसे पिछले भवों में हमने उपयोग को प्राप्त किया था ज्ञान दर्शन रूपी, वैसे वैसे आज वर्तमान में संयोग मिले।